धैर्यं वो सब सावधानम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचित् वंदित सब सिद्धे धूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावडमणिमो सुदके विधि वनिनाम् सिर से मसाज का सर्वसिद्धांत का चल रहा है अपना इसके अंदर। और अपन लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं गाथा नंबर 390 से लेकर 404 तक, जिसके अंदर एक एक विषय से भिन्न दिखा रहे हैं आचार्य। जो थोड़ा सा बनाया मैंने, कुछ लिखा है इसके अंदर, बताया था मैंने इसके अंदर। टोटल जो है 15 गाथाएं हैं, 390 से लेकर 404 तक। पहली गाथा के अंदर है सत्थम। सत्थम माने शास्त्र। उत्थम है पोथी। सत्थम ये सब एक दिए हैं। सत्थम माने शास्त्र। दूसरा सद्दो। सद्दो माने शब्द। तीसरा है रूवो। रूवम। रूवम माने कहाँ एक। रूवम माने रूप। अगला है वर्णो। वर्णो माने वर्ण। गंधो माने गंध। रसो माने रस। फासो माने स्पर्श। कम्मम माने कर्म। धम्मो माने धर्म। अधम्मो माने अधर्म। कालो मने काल। आयासम मने आकाश। और अध्यवसानम मने अध्यवसाय। है ना। तो सबसे पहले तीन चीजें ले ली, शास्त्र शब्द और रूप। शास्त्र शब्द और रूप। उसके बाद दिया वर्ण गंध रस स्पर्श। यदि नीचे चलोगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण। आप उसे ऊपर से लोगे तो वर्ण गंध रस स्पर्श, नीचे से लो चाहे ऊपर से लो। है ना। उसके बाद कर्म। धर्म अधर्म काल आकाश। है। और अध्यवसान। और फिर दो आते हैं जीव की हैं। तो इसके अंदर 6 द्रव्य आ गई है। आप देखोगे इसके अंदर। तो शुरू की शास्त्र पुद्गल, शब्द पुद्गल, रूप पुद्गल, वर्ण गंध रस स्पर्श कर्म। ये सब कौन से द्रव्य हैं? ये सब पुद्गल द्रव्य हैं। अधर्म आया। और आकाश बाद में आया, काल पहले आया। पहले काल लिया, उसके बाद आकाश लिया। और उसके बाद जितने देवसान बचे, राजनीतिक परिणाम बचे, वो एक गाथा में समेट दिए, दोनों गाथाएं बाकी जी द्रव्य की। है ना। इसमें है क्या कि जो भी एक शब्द है, एक शब्द 3 जगह चेंज होगा गाथा के अंदर केवल, और बाकी गाथा सेम रहेगी। 9 गाथाओं के अंदर तो ऐसे ही है। 390 91 92 93 94 96 97 98 और 400। 9 गाथाओं के अंदर तो ऐसा ही है कि केवल एक शब्द 3 जगह चेंज होगा। जो मैंने लिखा है ना साइड में शब्द, सत्थम सद्दो रूवम, ये शब्द मैंने साइड में दिया है। ये केवल एक शब्द उस गाथा में change होगा। तमहान्नमृणाणम् अन्नम वर्णो जिणा बेन्ती। ऐसे। वन्नो नाणम न हवदी। वर्ण यान नहीं है। जमहा वन्नो न याण दे मैंने जान दे। याण दे को जान दे कहो तो कोई बात नहीं। किंची मैंने थोड़ा भी। किंची मैंने थोड़ा। थोड़ा भी। वर्ण वर्णेन याण दे किंची। वर्ण किंचित भी नहीं जानता। तमा अन्नम, अन्न माने अन्य है। अन्य नाणम, ये सब गाथाओं में आएगा सेम। तमा अन्नम नाणम। अन्नम वर्णो जिणा बेनती। जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। अब मेरे ख्याल से बिना देखे गाथा पढ़ सकते होगा तो। है ना। इसमें अब सत्थम लगाओ, शास्त्र का लगाओ सत्थम। सत्थम नाणो न हवदी। जमहा सत्थम न याण दे किंची।
तमहा अन्नम नाणम, अन्नम सत्थम जिणा बेंती। अब ये सत्थम, सद्दो, रूपम, वन्नो, फासो, कम्मम, धम्मो और कालो, इनके अंदर केवल एक ही शब्द चेंज होगा। कालो नाणम न हवदी जमहा, कालो नयाण दे किंची, तमहा अन्नम नाणम, अन्नम कालम जिणा, अन्नम कालो जिणा बेंती। आया अक्षर चिन्ह गाथा का पूरा पूरा भावार्थ। अब आपको एक गाथा याद करने से 10 गाथा इकट्ठे याद हो रही है, बताओ। कितना फायदा। इकट्ठे याद एकदम। आकाश पे लगा लो, है ना, आकाश का कहाँ है, आयास, आयास की थोड़ी चेंज है। कम्मम पे लगा लो, कर्म पर। कम्मम नाणम न हवदी जमहा कम्मम नयाण दे किंची, तमहा अन्नम नाणम, अन्नम कम्मम जिणा बेंती। फांसों पे लगाओ, आप लोग फांसों पे लगा लेते हैं। फासोणाणम न हवदी जमहाफासोणयाण दे किंची, तमहान्नमणाणम, अन्नम फासो जिणा बेंती। हुआ थोड़ा सा, याद नहीं हुआ, थोड़ा सा आया लेना। शब्द पे लगाओ, शब्द पे। शब्द का मतलब शब्दों। सद्दोणाणम न हवदी जमहा सद्दोणयाची, तमहान्नमणाणम, अन्नम सद्दोजिणा बेंती। अब इसमें चार गाथाओं में थोड़ा सा इन्होंने शब्द चेंज कर दिया। गाथा नंबर 95 रस की, 99 अधर्म की, 401 आकाश की, और 402 अध्यवसान की। ज़्यादा चेंज नहीं है। जैसे मैं कहा वन्नो नाणम न हवदी, तो उन्होंने आगे पीछे थोड़ा सा कर दिया। ना रसो दु हवदी नाणम, चेंज मिलेगा इसके अंदर। और अधर्म की आते में नाणम धम्मोण हवदी। बाकी मतलब लगभग सेम है। जम दे किंची, आगे लगभग सेम जाएगी। ना अज्जवसाणम नाणम, वो सेटिंग में बैठ रही है ना ऊपर नीचे की, तो थोड़ा आगे चार गाथाओं के अंदर आगे पीछे 9 गाथाएं तो सेम है बिल्कुल। चार गाथाओं में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, और 2 गाथाएं जीव की हैं। अब ये जीव भी आ गया, पुद्गल भी आ गया, धर्म आगे, सारे तरफ में नहीं आ गया, और अध्यवसान भी आ गया इसके अंदर। जो अध्यवसान को, राग आदि को समझता हो, तो अध्यवसाणम न नाणम, अध्यवसान भी नाण ज्ञान नहीं है। अब याद कर लोगे आराम से, नहीं कर लोगे इसको गाथा याद है जा, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और लगे रहेंगे तो हो जाएगा। रूवम नाणम न हवदी हम्म। जमहारूवमणयाण दे किंची, तमहान्नमणाभेन्ति। अब मैंने बिना देखे पढ़ी है। अभी अभी आराम से याद हो जाएगी। मैंने चार्ट बना दिया इसका, किस गाथा के अंदर कौन सा नंबर है, क्या उसके अंदर आया, कहाँ फिट करने से क्या सेटिंग बैठ रही है उसकी। तो मैंने ये चार्ट बना दिया पूरा। आप पढ़ना चाहो तो उसे पढ़ सकते हो आप चार्ट से देख करके। फार्मूला बन ठीक गया है। एक। हाँ, एक फार्मूला बन गया ना, कि भाई कंफ्यूजन सा हो रहा था किस गाथा के अंदर क्या आना है। अब 390 से लेकर 404 के 9 गाथाएं तो ऐसी ही कुछ सेम ही है। एक शब्द ही चेंज है, 3 जगह केवल बस। और नीचे में डैश लगा दिया, कहाँ पर शब्द ही चेंज होगा। चलें आगे। हम्म। चल, अपने आ जाते हैं गाथा के ऊपर। एक बार शेयर कर देना शास्त्र जी को। शाजी मूल गाथा तो सामने ये चली गई है। यहाँ यहाँ पे जो लिखी हुई है ना। अच्छा, एक गाथा कोई भी। हाँ, सत्थम वाली कर दो। आप कोई सी कर देता, कोई दिक्कत नहीं। एक और कर देता है, ये कर देता है। अन्नम, अन्नम माने क्या है? अन्य। अन्न। अच्छा। अन्न माने अन्य। ठीक है। कर दी, ग्रुप में शेयर कर दी।
ठीक है ना। अब चलते हैं अपन लोग आगे थे अर्थक्वेक के, और भावार्थ इसका अर्थ गाथा का अर्थ चल रहा था। और गाथा के अर्थ के अंदर अपन लोग आ गए थे। गाथा नंबर अपन लागे थी, कहाँ पर आ गए थे भाजी? हमारे चीज पे ये ना बच्चा 891 पेज पे शुरू ऊपर सबसे शुरू में ही, धर्म ज्ञानम न भवति। हाँ, धर्म ज्ञानम न भवति। धर्म मने, धर्म मने वो धर्म जो हम करते हैं ये नहीं, आत्मा का धर्म नहीं। धर्म मने धर्मास्तिका है। धर्म मने धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य कहो, धर्मास्तिकाय कहो, धर्म को तो समझना चाहिए। धर्म आया तो ये धर्म का मतलब ये नहीं कि आत्मा का धर्म की बात है यहाँ पर। यहाँ धर्म मने धर्म द्रव्य विद्यमान है, जो फैला हुआ है आकाश के अंदर। लोकाकाश जितने प्रदेश हैं उसके, उसको बोलते हैं धर्मास्तिकाय, धर्म द्रव्य। जब भी अस्तिकाय लग जाएगा समझ लेना द्रव्य की बात चल रही है। धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाश अस्तिकाय। तो अस्तिकाय लगेगा बाद में तो मतलब द्रव्य। काल के अंदर अस्तिकाय नहीं लगता, फिर काल अनस्तिकाय है। लेकिन जहाँ काल आएगा वहाँ काल द्रव्य की बात है। समझ जाओगे ना धर्म अधर्म का मतलब, कि धर्म अधर्म आया तो धर्म अधर्म का मतलब क्या है, और धर्म अधर्म द्रव्य का मतलब क्या है। तो आचार्य देव 6 द्रव्य की बात बता रहे हैं ना यहाँ पर। तो देखो बाकी गाथाएं तो उन्होंने एक एक में समेट दी, आकाश की, काल की, सब गाथाएं एक एक के अंदर समेट दी ना। ठीक है, पुद्गल के ऊपर कितनी गाथाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गाथाएं पुद्गल पुद्गल की है इसके अंदर 15 में से। मतलब 50% से आधे रेशियो पुद्गल के पास है। क्योंकि सारी भ्रांति जीव को पुद्गल के संबंध में ही तो है, और किसके संबंध में है? धर्म अधर्म आकाश काल को तो जानता ही नहीं है। तो इसलिए एक ही गाथाएं बता दिया उसको, भैया ज्यादा वो नहीं है, लेकिन पुद्गल से तो तू भिन्न हो भाई। ऐसा धर्मास्तिकाय ज्ञान नहीं है। तो धर्म द्रव्य फैला हुआ है, इसको तो ज्ञान है क्या? धर्मास्तिकाय के अंदर धर्म द्रव्य फैला हुआ है, लोक के अंदर फैला हुआ है। 5 द्रव्य जड़ हैं, और जीव आत्मा चेतन है। ये मोटा मोटा भेद विज्ञान है। 5 द्रव्य क्या है? जड़। जड़, जड़ मतलब जानता ना हो, जिसे कुछ पता ना हो उसे बोलते हैं जड़। लेकिन जीव द्रव्य को जानता है, उसे बोलते हैं चेतन। जीव में और अन्य द्रव्य में यही डिफरेंस है, कि अन्य द्रव्य जान नहीं सकते और जीव द्रव्य जान सकता है। जैसे अंधों की नगरी में कोई एक आंख वाला जीव हो, क्या कहा? अंधों की नगरी में कोई एक आंख वाला हो, तो अंधों को दिखाई नहीं देता, लेकिन आंख वाला सब देखता है। और आंख वाला अंधों को भी देखता है। देख सकता, नहीं देख सकता आंख वाला, लेकिन अंधे नहीं देख सकते आंख वाले को। ऐसे ही यहाँ पर लोक के अंदर जो 5 द्रव्य जड़ हैं वे जीव को नहीं जान सकते, लेकिन जीव द्रव्य उन सबको जान लेता है। जीव का उपकार है ये। जब तक अंधों उनको में कोई जान नहीं पाता कि ये कोई चीज भी है, या कोई वस्तु भी है। अंधों में काना राजा। हाँ, अंधा में काड़ा राजा नहीं है, यहाँ तो आंख वाले ही राजा है और बाकी सब अंधे हैं। जीव का स्वभाव ज्ञान है, बाकी के स्वभाव अलग अलग है। बाकी सब जड़ है, ज्ञान है ही नहीं ना उनके जड़ अंदर। है। और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, और जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां जीव भी नहीं है। हाँ, ऐसे यही पहचान है बस, ये फार्मूला जिसने पकड़ लिया वो मोक्ष मिलेगा, और जिसने फार्मूला नहीं पकड़ा वो संसार मिलेगा। सीधी बात है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां जीव भी नहीं। नहीं है। नहीं है। धर्म, धर्मास्ति का है, धर्म द्रव्य लोक के अंदर फैला हुआ है, चलने में निमित्त होता है। सब द्रव्य जीव और पुद्गल के चलने में निमित्त होता है। तो जानबूझकर निमित्त होता है कि बस है, उदासीन है, बैठा है, जड़ है। जड़ है, उदासीन है। हाँ जी ये निमित्त है, ये भी जीव जानता है, वो तो जानता भी नहीं बेचारा। अब कुत्ते केस जीत गए, कुत्तों को पता है केस जीतेंगे हम, कोर्ट के अंदर कुत्ते केस लड़े जा करके अपना। उन्हें कुछ नहीं मतलब, लेकिन हाँ जीत रहे हैं हार रहे हैं सब आदमी लड़ लग रहे हैं आपस में। धर्मास्ति का ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म कुछ जानता नहीं है, धर्म में धर्म द्रव्य कुछ जानता नहीं है। इसलिए ज्ञान अन्य है और धर्म अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते कहते हैं। हैं। अब गाथा बना लो इसकी। धम्मोणाणम न हवदी, जमहा धम्मोणयाण दे किंची, तमाणम। होगी नहीं होगी आराम से, क्योंकि धर्म को जानता नहीं है। ये कितना इजी फार्मूला है। आचार्य देव को कुछ भारी काम करना पड़ा ही नहीं।
सबसे आसान काम कर रहे हैं और सबसे आसान काम भारी हो रखा। क्यों? क्योंकि समझता नहीं। अरे धर्म द्रव्य के अंदर ज्ञान नहीं है भैया, तो धर्म जीव कैसे हो सकता है? तो उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, और जीव होने के लिए ज्ञान होना पड़ेगा, और ज्ञान उसके अंदर आ सकता नहीं। तो धर्म द्रव्य जड़ है, वो अन्य है, और ज्ञान अन्य है। ज्ञान धर्म में प्रवेश नहीं करता, धर्म द्रव्य ज्ञान में प्रवेश। नहीं कर। नहीं करता। अब बताओ, कोई निमित्त नहीं है, जीव का ज्ञान स्वभाव है, जीव के ज्ञान स्वभाव में वो निमित्त कैसे हो सकता है? लेकिन दुनिया को लगता है चलने में निमित्त है। अरे ज्ञान चलता ही नहीं है, ज्ञान तो अचल है। ज्ञान चलाया माने कि अचल है? अचल स्वभावी आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा। ज्ञान चलायमान होता ही नहीं है, ज्ञान छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है। जिस क्षेत्र में रहो, जिस देश में रहो, जिस काल में रहो, ज्ञान रूपी रहता है। कभी अपना ज्ञान प्रदेश को छोड़ के भी आत्मा बाहर जा सकता नहीं, नहीं है। अचल है, अचल। हाँ, अचल है अपने प्रदेशों में, अपने ज्ञान प्रदेशों में अचल, प्रदेशों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ऊर्जा प्रदीप ऊर्जा। बताओ कौन सा गुण? आत्मा ज्ञान को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और ज्ञान आत्मा छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बताओ कौन सा गुण? कौन सा गुण है बताओ? हाँ, चल क्यों भाई, चल है कौन सा गुण? स्थिरता। नहीं, गुण कौन सा है? जिसे गुण पढ़ाए थे सिद्धांत प्रविष्का में, वहां से बताओ। अस्तित्व गुणों का। नहीं। अब लोग उठ गए। हाँ, जिस गुण के कारण एक गुण बिखर के अलग नहीं हो जाते, एक गुण छुड़ कर नहीं जाता, एक नहीं होता, कौन सा गुण है ये? अगुरु लोग। ये मेरा गुण है, किसी और का गुण नहीं है। ऐसी शक्ति सामर्थ्य धारी मैं हूँ। अगुण गुण, अनंत गुण, अनंत शक्ति पिए बैठा। किसका है? किसी अन्य द्रव्य का, मेरा है? मेरा मेरा है। है। कहीं से लाना बना बनाना पड़ा कि बना बना बनाया बनाया है। है? अनंत शक्तिवान है कि कम शक्तिवान है? अनंत शक्तिवान। हाँ, ऐसी शक्ति का धारी मैं। क्योंकि अधर्म को जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है, अधर्म अन्य है। ऐसा जिनदेव कहते हैं। लोग भ्रांति पाल लेते हैं, भाई धर्म द्रव्य चलाता है, अधर्म द्रव्य रोकता है। अरे इससे हुआ क्या? तेरे चलने रुकने से हो क्या रहा है? नहीं नहीं, धर्म द्रव्य कुछ करता है, अबे कुछ भी नहीं करता, वो जड़ है। जो क्रिया है तेरे ज्ञान की क्रिया है, बाकी कोई क्रिया जगत के अंदर है ही नहीं। ये क्रिया ही ज्ञान अनुरूप हो रही है। ये जड़ पुस्तक जानने में आ जाते हैं तो उसको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। अधर्मास्ति काय ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधर्म द्रव्य कुछ जानता नहीं है। कुछ जाने तो करे, जानते नहीं है कि क्या करे। इसलिए ज्ञान अन्य है, अधर्म अन्य है, ऐसा जिनदेव। कहते हैं। लो जी, 10 साल का, 10 महीने का बालक है, 10 10 दिन का, और मर्डर कर दिया है किसी का। तो जानता हो तो क्या है? ये जानता नहीं है। अगला है काल। कालोणाणम न हवति जम तमः अन्नम कालो जिणा बेंती। आए कुछ याद करने में? नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है और काल अन्य कहते है, हैं। ऐसा जिनदेव। अब बताओ, अन्य द्रव्य का उपकार जीव पर है कि जीव का उपकार अन्य द्रव्य पर है? सिद्धांत में तो ऐसे कहते हैं भैया, सब द्रव्य जीव को उपकार करते हैं, जीव किसी को कुछ उपकार नहीं करता। आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य चलाता है, अधर्म रोकता है। आकाश द्रव्य जंग देता है, काल द्रव्य प्रणवन कराता है, पुद्गल जानने में आता है। बाकी सबका जीव पर उपकार है, जीव का किसी उपकार नहीं है। और यहाँ तो बात है जीव ही सबको उपकार करता है, बाकी द्रव्य आप में उपकार कर सकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जानता ही जीव है। उपकार तो वो करेगा ना, जानेगा। तो जानते नहीं, काय का उपकार? इसलिए काल अन्य है और जीव अन्य मैं। है। और काल जानता नहीं है। काल जानता होता कुछ काम करता होता। कुछ काम कर ले, निकम्मा बना बैठा, खा रहा बैठा बैठा, तोड़ रहा फिरेगी। ये बाकी 5 द्रव्य तोड़ रहे फिरेगी। ये जीव द्रव्य जानता है, जान क्रिया करता है। इसलिए ज्ञान अन्य है और काल द्रव्य अन्य है। अरे यार, दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है। अरे कहीं कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है ज्ञान में हो रहा। जो तुझे दिखाई देता है ना सब कुछ चेतना चेतना, वो चेतना कहीं बाहर जड़ में नहीं है, वो चेतना तेरी है।
वो चेतना तेरे अंदर से है, तेरे द्वारा है, तेरे लिए है। किसके लिए है चेतना? परद्रव्य के लिए, अपने लिए? चेतना अपने लिए भी है, परद्रव्य के लिए भी क्यों? चेतना किसको प्रसिद्ध करती है, स्वयं को कि पर को? चेतना स्वयं को। स्वयं प्रकाशित है। जो स्वयं प्रकाशित है वो पर को प्रकाशित कर सकता है, जो स्वयं प्रकाशित नहीं है वो पर को ही प्रकाशित करने में समर्थ नहीं। ज्ञान स्वयं प्रकाशवान है, ऐसा गजब प्रकाशवान है, आज तक कहीं बुझा ही नहीं है। ऐसा प्रकाशवान ज्ञान, उस ज्ञान के प्रकाश में समस्त लोग झलके तो झलके, उस ज्ञान को क्या लेना देना है? समस्त जड़ है। एक जीव का चेतन स्वभाव जो है वो सुख स्वभावी है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है, जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां सुख भी नहीं। नहीं है। सिर्फ फार्मूले हैं। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां जीव नहीं है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है, जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां सुख भी। नहीं। ये फार्मूले हैं सिद्धांत के, अधिगम के उपाय। रट लेने योग्य हैं ये सारे सिद्धांत। अब जीव अपनी बात ऐसे सुनता है जब मुर्दा सुनता हो बैठ करके, या मुर्दे को सुनाओ तो पर कान में घुसती है? कुछ घुसती नहीं है। और जिंदे को सुनाओ तो एकदम घुसती है। ऐसे ही जो जीव की बात सुन के एकदम अंदर जागृत है जिंदा, और जो जीव की बात सुन के जागृत ना हो मुर्दा। बाकी पांच द्रव्य तो मुर्दा है ही, लेकिन जो जीव की बात सुन के जिसको उल्लास नहीं आता वही मुर्दे बराबर। बताओ। आकाश भी ज्ञान नहीं है। भी शब्द लगाया है यहाँ पर, भी शब्द इसलिए लगाया कि आखिरी बात आ गई ना इनकी द्रव्यों की। तो आकाश अपनी ज्ञानम ना, तो थोड़ा सा उसके अंदर शब्द में चेंज भी है, था अंदर आयासम पीणनाणम, उसे पी शब्द लाया अलग से आयास के साथ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिखा अपी, अपी माने भी। अब जितने लिए उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल जितने हैं सब कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते, ढोर हैं। ढोर है बिल्कुल। आकाश भी ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश कुछ जानता नहीं नहीं। है, इसलिए ज्ञान अन्य है, आकाश अन्य है। ऐसा जिनदेव कहते हैं। कहते हैं। जिनेंद्र देव का संदेश आया, फरमान आया, पत्र आया, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, कहाँ से आई है? सर्वज्ञ देव के यहाँ से चिट्ठी आई है। क्या चिट्ठी आई है? वहां तो वो कहना मेरे दोस्त चला गया, रोए आंसू भाए टपकाए बैठ करके, चिट्ठी आई है यार, यहाँ तो आनंद की चिट्ठी है, यहाँ तो खुश होने की चिट्ठी है। क्या चिट्ठी है? कहना ये सब द्रव्य तेरे से भिन्न है, सब जड़ हैं और तू चेतन महान द्रव्य है। ये चिट्ठी आई है। कैसी लगी चिट्ठी? ये रुलाने धुलाने की चिट्ठियां नहीं है, जो जगह तो आदमी रोए और सोचे कि आप रो रो के से मजा ले, रोए यहाँ से। यहाँ ऐसा ही नहीं, यहाँ तो शांत स्वभाव को रस को पी जाए, ऐसा ऐसी चिट्ठी है। आकाश भी ज्ञान नहीं है। ये इतना बड़ा आकाश फैला हुआ है, लोकाकाश लोकाकाश, इतना आकाश, बड़ा आकाश, सारे में सर्वत्र विद्यमान है क्या? आकाश। वो आकाश भी ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश कुछ जानता नहीं है। नहीं। नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है, आकाश अन्य है। ऐसा जिनदेव। नहीं। बच्चा कहते हो ना, पढ़ने में कमजोर हो, और उसके नंबर आ जाए 100%, 99%। अपना बच्चा है 40-50% वाला, और आ जाए 100% नंबर, तो माँ बाप कहें कहना तेरे 100% नंबर आ सकते नहीं। कहीं ना कहीं या तो कॉपी बदली है, या चीटिंग करी है, या नंबर देने में गलती हो गई है, कुछ ना कुछ तो है। तेरे तो 100% नहीं आ सकते। ऐसा कॉन्फिडेंस बच्चे के ऊपर, कहना हमारा बच्चा 100% नहीं आ सकते। तो कॉपी चेक करी, दिखाई तो पता कॉपी चेंज हो गई किसी की, इसलिए 100% आ गई। ऐसा तो ज्ञान दिखता है ना सब जगह, ज्ञान भी उन पुद्गल का नहीं है, जड़ का नहीं है, और ज्ञान भी किसका है? क्योंकि इन द्रव्यों के अंदर ज्ञान हो सकता ही नहीं है, बाकी पांच के अंदर। आकाश अन्य है। अब आगे गाथा कह रहे हैं, चार गाथाएं और हैं देखो। अध्यवसान ज्ञान नहीं है। अध्यवसान होने राग आदि के भाव, यहाँ आके सारा जगत मर जाता है, इस गड्ढे के अंदर पानी मरता है। यहाँ तक तो सब हाँ करते रहते हैं भैया। पुद्गल द्रव्य नहीं है, धर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म नहीं है, आकाश नहीं है, काल नहीं है, अध्यवसान। भाई नहीं। अध्यवसान में तो जीव का अंश है, तो राग आदि में जीव आता है। अरे अध्यवसान भी अंधे हैं, जैसे जड़ अंधा है ऐसे अध्यवसान भी अंधे हैं। अध्यवसान में आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा से होते नहीं है। क्या बात कर दी है।
आत्मा में होते नहीं है और आत्मा से होते नहीं है। अध्यवसान, तो ज्ञान अन्य है और अध्यवसान, अन्य। अन्य। अध्यवसान है राग आदि भाव, दया के, दान के, पूजा के भाव, ये भाव तेरे नहीं है, ज्ञान के अंदर से निकलते हैं भाव। यहाँ भेद ज्ञान जिस दिन घेर दोगे ना, उस दिन आनंद आ जाएगा। ये अध्यवसान के भाव, राग आदि के भाव ज्ञान में से निकलते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि अध्यवसान अंधे हैं, जड़ हैं, और ज्ञान जीव द्रव्य है, सुख स्वभावी है। ऐसा जाने तो इन अध्यवसान से भी कनेक्शन काट दे। बड़ा काटना भारी पड़ता है, हमें तो गुस्सा बहुत आता है, हमें तो मान बहुत आता है। अरे अनंतानुबंधी है कि नहीं है ये बता। अनंतानुबंधी माने जो इन बातों को नहीं जानता उसके अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी राग आदि हैं, अनंतानुबंधी क्रोधादि हैं। और जो इन बातों को जानता है उसके भले ही क्रोधादि हों, लेकिन अनंतानुबंधी वाले नहीं है। अरे यार, गाली वाले तो गुस्सा आ सकता नहीं, आ सकता? क्या भैया आ सकता है? अच्छा नहीं है और ठीक है, उनकी कंपैरिजन में अच्छा है बुरा है वो नहीं है, बराबर आता है, मान नहीं आता, लोग नहीं आता। लेकिन हम तो ये यहाँ पूछते हैं कि अनंतानुबंधी है कि नहीं है, दो द्रव्यों का भेद ज्ञान है कि नहीं है, तुझे अपनी चेतन सत्ता का भान है कि नहीं है। तो चेतन सत्ता का भान है तो अनंतानुबंधी नहीं है, भले ही हों। तो चेतन सत्ता का भान नहीं है तो अनंतानुबंधी वाला बैठा हुआ है, भले ही कितना बंद कर ले तो भी कर्म बंद पूरा चलता रहता है। अध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है। अध्यवसानम अचेतनम, लिख लो इस लाइन को भैया, अध्यवसानम चेतनम। अचेतनम, ये लाइन लिख लेना है। अध्यवसानम अचेतनम, अध्यवसान अचेतन है, रागादि भाव अचेतन है, कषाय भाव अचेतन है, मोह भाव अचेतन है। क्यों? क्योंकि वो जीव नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है और अध्यवसाय, अध्यवसान। अन्य। 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 पानी अलग है, काई अलग है। पानी अलग है, पानी के अंदर मैल अलग है। पानी अलग है, पानी की गर्माहट अलग है। ऐसी अध्यवसान अलग है और ज्ञान अलग है। अलग है। कितना इजी हो गया ना, बिल्कुल एकदम एक ही काल के अंदर एक साथ रहते हुए, ज्ञान के साथ बैठते हुए भी पानी के अंदर मैल बैठा हुआ भी, पानी अन्य मैल अन्य। इस तरह ज्ञान के अंदर बैठे हुए एक समय की पर्याय के अंदर भी अध्यवसान अन्य और ज्ञान अन्य। अभी वर्तमान में। दादा इतना ज्ञान इतना है भी मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, ये सब अन्य है। और ज्ञान अन्य। अन्य है। ज्ञान यहाँ से न्यारा है। समय सार की शुरुआत। जो इस दृष्टि में जाके बैठता है पखंड आत्मा के ऊपर, इन पर्याय से भिन्न, उसको समय सार की शुरुआत होती है। ये समय सार है, ये भगवान है। ऐसा जीव तो न्यारा है, न्यारा। समस्त परिणामों से न्यारा, समस्त जगत से न्यारा। कल बताया था ना एक गाथा, एगो में सास दो आधा नाण दंसन लक्षणों, शेषा में बाहिरे भावा सव्वे संयोग लक्षणा। संयोगता गाथा ही नहीं होगी। एगो हम्म। में मैं एक हूं, एगो, एगो माने एक, मैं एक हूं, शाश्वत दो, शाश्वत हूं, कभी बदल गया हूं, मट गया हूं, ऐसा नहीं। शाश्वत किसे कहते हैं? शाश्वत, शाश्वत धाम। लगातार रहने जो वाला। शाश्वत है, जो नाण दंसन लक्षणों, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। शेषा में बाहिरे भावा, मेरे ज्ञान दर्शन छोड़कर सारे भाव मेरे से बाहर हैं। शेषा मैंने जितने बचे, मैं बाहिरा, बाहर है, भावा सब मेरे से बाहर भाव हैं। सव्वे संयोग लक्षणा, सब संयोग से आए हैं और संयोग चला जाएगा तो सब चले जाएंगे। इस गाथा का अर्थ ये है। अरे मेरा एक शाश्वत आत्मा दृग ज्ञान में, अवशेष जो है भाव में संयोग समव जानना। क्योंकि जीव निरंतर जानता है, नित्यम जानाति, जीव नित्य जानता है। बताओ पागल हो गया, दिमाग भ्रष्ट हो गया, जानता ही नहीं जानता? कीड़ा बन गया, मकोड़ा बन गया, जानता ही नहीं जानता? जानता है। जानने के अलावा क्या करता है? गधा बन गया, घोड़ा बन गया, जानता ही नहीं जानता? जानता है। जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। सदाकाल एक फार्मूला है बस, एक ही नियम है, एक ही फार्मूला। इसे रट लोगे, ये तुझमास भिन्नम था ना, ऐसे ये फार्मूला है बस। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां जीव भी नहीं नहीं है। है। तुझमास भिन्नम। बस हो गया सिद्धांत, यही मोक्ष का मूल है बस। क्योंकि जीव निरंतर जानता है, इसलिए ज्ञायक
ज्ञायक जो जानने वाला है, ऐसा जीव ज्ञानी, ज्ञान वाला, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान ज्ञायक से अव्यतिरिक्ति है, अव्यतिरिक्त माने अभिन्न है, जुदा नहीं है, ऐसा जानना जीव चाहिए। है, ज्ञान है, ज्ञायक है। ये सब एक ही बातें हैं, इनमें कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये सब चैतन्य वस्तु हैं। चैतन्य वस्तु न्यारी, स्वयं चराचर झलकी सारी, पर वस्तु जड़ वस्तु तन वस्तु न्यारी, स्वयं चराचर झलकी सारी। समझ दिख गया पदार्थ। अब ये ज्ञान जो स्पष्ट हो गया एकदम, ज्ञान ने निर्णय कर लिया, ज्ञान के अंदर पूरा पूरा खाका बन गया, नहीं बन गया अब? क्यों जी बाजी, उर्मिला आंटी, पूरा खाता बन प्रियंका पूरा जी, खाता मैडम, ज्ञान के अंदर खाका बन गया, नहीं बन गया पूरा? ये बन ज्ञान गया। अलग, और ये जितने अन्य द्रव्य हैं ये सब अलग अलग। दोनों की मिक्सिंग संभव कभी भी नहीं हो सकती। कितनी कषाय आए, जीव को ज्ञान में मिक्सिंग हो सकती है कभी? नहीं। नहीं हो सकती। जीव का ज्ञान सदाकाल भिन्न, और ये जो अन्य द्रव्य हैं कषाय भावे, ये सब सदाकाल। भिन्न। रे चेतन तू सदाकाल न्यारा, तो सदाकाल अलग, सदाकाल बात। ज्ञान स्वरूप, ऐसा। जीव सदाकाल सबसे न्यारा। सदाकाल ये आनंद के मंत्र हैं। और जो पिए वही अमृत, जो पिए वही अमृत, ये है अमृत वास्तव में। जिसने पी लिया, कोई और नहीं पिएगा, तू ही पिएगा। तेरा अमृत कहीं और से नहीं आ रहा, तेरे अंदर ही है, तू ही पिएगा, तेरा ही पिएगा माल। कहीं माल बाहर का नहीं है किसी का, तेरा ही माल है। लास्ट का था, बुद्ध पुरुष अर्थात ज्ञानी जन, ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि, ज्ञान को ही संयम, अंग पूर्वत सूत्र, और धर्म अधर्म, यहाँ पुण्य पाप और दीक्षा मानते हैं। आधा कु मज्जनाणे आधा में दंसन चढ़िते, आधा कु, आधा पच्चक खाने आधा में संवर जोगे है। मेरा आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर है, और आत्मा ही योग है। आत्मा के अलावा कोई नियम होता है? नियम लेना है हमारा भैया। क्या नियम लेना है? कि हमें ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये कोई नियम नहीं होता। ये कोई नियम है ही नहीं। नियम में नियम क्या है? नियम सा ग्रंथ पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है नियम क्या है। रत्नत्रय नियम। कौन सा नियम? रत्न त्रय। रत्न धारण करना, ये नियम है। तो रत्नत्रय किसके हैं? वो आत्मा के। आत्मा को जानना, यही रत्नत्रय है। ये यही नियम है बस वास्तव। इसके अलावा कोई नियम नहीं है भैया। ये नियम एक एक नियम है बस। ये देख रहे, ज्ञानी जन, ज्ञान को ही, जिसने ज्ञान को देखा वो सम्यक दृष्टि, जिसने ज्ञान को देखा वो संयमी, जिसने ज्ञान को देखा वो द्वाशंका पाठी, जिसने ज्ञान को देखा वो धर्म, जिसने ज्ञान को नहीं देखा वो अधर्म, और जिसने ज्ञान को देखा वो दीक्षा। ये सब प्रविज्ञा वगैरह सब ज्ञान के अंदर ही है। ज्ञान से अलावा कोई जुदी वस्तु, जुदा त्याग, दूजा नियम कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। है ही नहीं। रसगुल्ला खाया, पेड़ा खाया, बर्फी खाई, इमरती खाई। ये रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, इमरती पसंद आ रही है कि मीठा पसंद आ रहा? क्या जी? मीठा मीठा पसंद आ रहा। उन सब के अंदर मिठास का आनंद आ रहा है कि उन वस्तुओं का आनंद आ रहा है? मिठास का। ऐसे ही ज्ञानियों को नियम है, संयम है, व्रत है, तप है। इन व्रत, नियम, संयम, तप का आनंद आ रहा है कि जो ज्ञान स्वभाव का वेदन है उसका आनंद आ रहा है? ज्ञान स्वभाव के वेदन का। बस इतना सा मंत्र जिसने पढ़ लिया, उसने वो उतर गया। और जो इतना मंत्र नहीं सिपा के रटता रह गया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता सही में आज तक। ऐसे मंगल गाथाएं हैं, मंगला मंगला चढ़ की, किसका मंगल? मोक्ष का मंगल। मंगल करते हो ना पहले, घर में प्रवेश करते हो तो क्या करते हो? पहले मुहूर्त मंगल करते हो ना। मंगल कलश। मंगल करते हो ना, मंगल मंगल, ये मंगल कलश है। मंगल गाथाएं, ये किसका मंगल है? इतना मोक्ष का मंगल है। इतना मोक्ष का द्वार खुल गया है, ये इसका मंगल है। इस मंगल की गाथाएं हैं ये। ज्ञान सूर्य का उदय हो गया, मंगल प्रभात हो गया, मंगल हो गया, आपने घर में प्रवेश कर लिया, तेरा मोक्ष द्वार खुल गया। ये सब मंगल है। चलो ये कल पढ़ते हैं भाई। निज निधि निज में बताई, अनंत पुकार है जिसके लिए जिन पानी माँ को वंदना सत्कार है। नवाणों का
जय बोलो दक्षिण माता की। जय हो। महान जय जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जय। हो। जय जय जय। श्री को जय जय सभी को जय श्री राम। जय